हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप छोटी संख्याओं में बड़ी संख्या का भाग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि है 16 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हमें 16 से 3 में भाग लगाना है। तो देखिए दोस्तों कि अंदर वाला नंबर जो है वह छोटा है और बाहर वाला नंबर बड़ा है, तो इसमें किस तरह से भाग लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी अंदर वाला नंबर छोटा हो और बाहर वाला नंबर बड़ा हो, तो आपको क्या करना है, भागफल वाले एरिया में एक जीरो बैठाना है और दूसरा एक पॉइंट बैठाना है। ठीक है, जब अंदर वाला नंबर छोटा हो और बाहर वाला नंबर बड़ा हो, तो आपको क्या करना है, भागफल वाले एरिया में एक जीरो बैठाना है और उसके बाद एक पॉइंट बैठाना है। और इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक जीरो डालेंगे अंदर में। ठीक है, तो ये जीरो जो हमने डाला इस पॉइंट के बदले डाला, इस जीरो के बदले नहीं। ठीक है, इस पॉइंट के बदले हमने यहाँ पे एक जीरो डाला। अब देखिए ये कितना हो गया, 30 और ये हो गया 16। तो अब अंदर वाला नंबर बड़ा है और बाहर वाला नंबर छोटा है, तो अब इसमें आपको भाग लगाना, अब भाग लग जाएगा। तो आपको किस तरह से लगाना, 16 के टेबल को इस तरह से पढ़ना है कि 30 आए या 30 से कम आए, परंतु 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा 16 के टेबल को, तो जब 16 एकम 16 और 16 को 2 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 2 बार में ज़्यादा आता है, इसलिए हम कितने बार मिलेंगे, 1 बार मिलेंगे। तो हम 1 यहाँ लिख देंगे भागफल वाले एरिया में और 16 को यहाँ लिख देंगे। अब आपको क्या करना, 30 में से 16 को घटा देना है। तो 10 में 6 जाएगा, 4 बच जाएगा और 2 में 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 14 बच गया। अब फिर से इसी 16 का भाग हमें 14 में लगाना है। तो अब भी नहीं लगेगा क्योंकि ये अंदर का नंबर जो है छोटा है और यहाँ वाला नंबर बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट के मदद से एक जीरो हम यहाँ फिर से बैठा देते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि एक भागफल में एक ही पॉइंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसी पॉइंट के मदद से हम यहाँ पे जीरो डालते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, फिर से 16 के टेबल को पढ़ना है कि कितने बार में 140 आता है या उससे कम आता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो जब आप 16 को 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 अट्ठे 128 और 16 नमा 144। तो 8 बार में 128 आ रहा है और 9 बार में 144, जो कि 9 बार में ज़्यादा है, तो हमको कितना बार में लेना होगा, 8 बार में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने 16 8 डाल देते हैं, यहाँ 128 डाल देंगे। अब 144 में आपको 128 घटा लेना है, कितना आ जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2 और 2 में 2, 3 में 2 जाएगा 1 और ये 1 में जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 16 है, तो अभी भी 12 में 16 का भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर इसी पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे एक जीरो डालेंगे। अब ये बन गया 120। अब 16 के टेबल को पढ़ेंगे कितने बार में 120 आता है, तो 16 के टेबल को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 7 बार पढ़ेंगे तो 112 और 8 बार पढ़ेंगे तो 128। तो जब आप 16 के टेबल को 16 सत्ते 112 और 8 बार पढ़ें तो 16 अट्ठे 128। तो 8 बार में ज़्यादा आता है, तो हमको कितना लेना होगा, 7 बार में लेंगे, 16 सत्ते 112। तो हम 7 वहाँ लिख दिए और 112 को यहाँ लिख देते। अब आपको दोस्तों इस 120 में 112 को घटा लेना है। ठीक है, तो कितना जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8 और 1 में 1 जाएगा, कट जाएगा और ये 1 में 1 जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बच गया हमारा, 8 बच गया। अब आपको 16 का भाग 8 में लगाना है, तो नहीं लगेगा क्योंकि अभी भी ये नंबर छोटा है। तो क्या करेंगे, फिर से इसी पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे एक जीरो डालेंगे। तो अब ये कितना बन गया, 80 बन गया। ठीक है, अब 16 के टेबल को इस तरह से पढ़ना है कि 80 आए या 80 से कम आए, परंतु 80 से ज़्यादा नहीं आए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा 16 के टेबल को, जब आप 16 के टेबल को 5 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा हमारा 80 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 5 लिख दिए और यहाँ पे 80 लिख देते हैं। ठीक है, तो 16 पंचे 80, तो 0 में 0 जाएगा, कट जाएगा और 8 में 8 जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों हमारा 16 का 5 बार पढ़ने पे पूरा का पूरा 80 आपका कट गया है। चूँकि अब पूरा कट चुका है, शेषफल हमारा 0 आ चुका है, तो अब हमें क्या करना होगा, भाग लगाने की प्रक्रिया को आपको बंद कर देना है और यही आपका निकल के आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भाग के क्वेश्चन को बनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप भाग करने की प्रक्रिया तभी तक समाप्त कर सकते हैं। भाग करने की प्रक्रिया 3 शर्त पर समाप्त होती है। पहला शर्त दोस्तों ये है कि जब आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तब आपको भाग करने की प्रक्रिया समाप्त कर देनी है। जैसे यहाँ पे शेषफल पूरा कट गया, 0 आ गया, तो आपको क्या करना है, भाग अपना नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा शर्त है दोस्तों कि जब जब कोई शेषफल एक ही शेषफल बार बार रिपीट होने लगता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी शेषफल है वो बार बार रिपीट होने लगता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देनी है। ठीक है, और तीसरा शर्त है दोस्तों कि जब
वो नंबर खुद भाग शेषफल के रूप में आ जाए जिस नंबर में आपने भाग लगाया था, तब आपको क्या करना है, अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देनी है। जैसे हमने यहाँ पे 16 का भाग 3 में लगाया था, ठीक है। अगर कहीं पे 3 शेषफल आ जाता तो आपको क्या करना था, वहीं पे रुक जाना था, अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मतलब ये शर्त है कि जब आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त करनी है। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 14 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें दोस्तों 14 से 4 में भाग लगाना है। तो देखिए दोस्तों आप किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंदर में आपने कौन सा नंबर में भाग लगाना है, 4 में लगाना है, ठीक है। तो आपको कब तक भाग लगाते रहना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, या फिर जब तक शेषफल कोई दूसरा शेषफल बार बार रिपीट ना होने लगे, या फिर तीसरा शर्त है कि ये नंबर खुद शेषफल के रूप में ना आ जाए। तो जब इन तीनों में से कोई एक के सामने आ जाए तो आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देनी है। तो अभी दोस्तों में 4 में भाग लगाना है 14 का, तो किस तरह से लगा सकते हैं, देखिए अंदर वाला नंबर हमारा छोटा है और बाहर वाला नंबर बड़ा है। तो जब भी अंदर वाला नंबर छोटा है तो आपको क्या करना है, भागफल वाले एरिया में एक 0 डालना है, उसके बाद एक पॉइंट डालना है, और इस पॉइंट के बदले में आपको यहाँ अंदर में एक 0 डालना है। अब ये 40 बन गया है और यहाँ बाहर में 14। तो 14 के टेबल को कितने बार पढ़ा जाए कि 40 आ जाए या उससे कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 14 के टेबल को जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 14 दूना 28 और 3 बार पढ़ेंगे तो 42। तो हमें कितना लेना होगा, 2 बार में लेना होगा। तो हम 2 लिख लेते हैं और 40 के नीचे हम 28 लिख लेंगे, ठीक है। अब 40 में 28 आप घटा दीजिए, 10 में 8 जाएगा 2 और 3 में 2 जाएगा 1, कितना बच गया हमारा, 12 बच गया। अब 14 का भाग हमें 12 में लगाना, नहीं लगेगा तो फिर हम इस पॉइंट की मदद से एक 0 डालेंगे। अब ये 120 बन गया। तो अब 14 के टेबल को फिर से पढ़ते हैं, कितने बार में 120 आता है या उससे कम आता है। तो 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 और 14 नमा 126। जब आप 14 के टेबल को 9 बार पढ़ते हैं तो 126 आता है, और 8 बार पढ़ते हैं तो 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ लिख देंगे और 112 को 120 के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब आप 120 में 112 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी भी ये 8 है, तो हमें अभी भी भाग लगाना है, क्योंकि शेषफल जब तक 0 ना आ जाए, या फिर ये नंबर खुद ना आ जाए, या फिर शेषफल बार बार रिपीट ना होने लगे, तब तक आपको भाग लगाना है। अब क्या करना है, फिर इस पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे एक 0 डालेंगे। अब बन गया ये 80। अब 14 के टेबल को फिर से हम करते हैं, कितने बार में आएगा, 14 पंचे 70, 5 बार पढ़ेंगे तो 70 और 6 बार पढ़ेंगे तो 84। तो हमें 5 बार पढ़ना है, तो 80 के नीचे हम 70 लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देंगे, 0 में 0 जाएगा, कट जाएगा, और 8 में 7 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से इस पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे एक 0 डालते हैं। अब ये 100 बन गया, ठीक है। अब 14 के टेबल को पढ़िए, कितने बार में 100 आता है, तो 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, 7 बार में दोस्तों 98 आता है, हम 7 लिख लेते हैं। 8 बार में ज़्यादा आ जाता है इसलिए हम 7 बार में लेंगे। अब 100 में 98 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2, और इधर पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कितना आ गया आपका, 2 आ गया है शेषफल। तो अब क्या करेंगे, फिर से इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 डालेंगे, है ना। अब 20 बन गया। अब 14 के टेबल को पढ़ेंगे, कितने बार में 20 आता है या उससे कम आता है। तो 14 के टेबल को जब एक बार पढ़ेंगे तो 14 एकम 14, और 2 बार पढ़ेंगे तो 28। तो हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, ठीक। 14 एकम 14। अब क्या करना है आपको, 20 में से 14 घटा दीजिए, 10 में 4 जाएगा 6, और 1 में 1 जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा शेषफल 6 बच रहा है। तो अभी भी आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया को रोकनी नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिर इस पॉइंट के बदले यहाँ पे हम एक 0 डालते हैं। अब ये 60 बन गया। अब 14 के टेबल को पढ़िए, कितने बार में 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 दूना 28, 3 42, 4 56। तो 4 बार में कितना आता है दोस्तों, 56 आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 4 लिख के यहाँ 56 लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 60 में से 56 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, और 5 में 5 जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों हमारा शेषफल कितना आ गया है, 4 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया तब तक जारी रखनी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, या फिर कोई नंबर बार बार रिपीट ना होने लगे, और तीसरा शर्त बताया था कि जब वो नंबर खुद भाग शेषफल के रूप में आ जाए जिस नंबर में हमें भाग लगाना था। देखिए यहाँ पे हमें 14 का भाग किस में लगाना था, 4 में लगाना था, और शेषफल अब देखिए हमारा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, जिस नंबर में हमने भाग लगाया था वही नंबर शेषफल के रूप में आ गया। तो आपको यहीं पे अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देनी है, और यहीं तक आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको भाग करने की प्रक्रिया बंद कर देनी है, अब आगे नहीं करना है, ठीक है। तो यही आपका दोस्तों आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप छोटे नंबर में बड़ी संख्याओं का भाग लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।